क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में। वैसे भी मामू के पास तो बहुत पैसे, क्या करेंगे इतने पैसों का? थोड़ा सा दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा, और अगर नहीं भी दिया तो भाई किस काम आएंगे? भाई से मांग लूंगा। चलो अब घर चलते हैं, हड्डियां भी तो तुड़वानी है। हाँ थैंक गॉड कोई नहीं है। अच्छा निकल जाता हूँ अभी अपने रूम में। जंकुक, हे भगवान अब किसने देख लिया? भांजे इतनी रात में कहाँ से घूम के आ रहे हो? हाँ मामू आप हो? मुझे तो लगा मॉम है, मैं तो डर ही गया था। बहना तो कब की सो गई है, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मामू वो मैं डेट पर गया था ताई के साथ। तुम डेट पर गए थे? मुझे तो बताया भी नहीं। अरे मामू फुल मजे करके आ रहा हूँ ताई के साथ, बहुत मजा आया आज। वो तो तुम्हारे चेहरे से पता ही चल रहा है कि तुम कितने खुश हो। ओके मामू मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी जाके सो जाओ। हाँ भांजी जाओ जाओ सो जाओ तुम। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। जंकू बेटा तुम रात में कब वापस आए थे? हाँ तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटी मेरे हाथों से? बताया क्यों नहीं तुमने कि रात में कब आए थे तुम? जंकू कितनी रात में बाहर इतनी देर तक रहना अच्छी बात नहीं है। इतनी रात को घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती है, और कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। जंकुक तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे? आप सब जो भी बोल रहे हो वो एक कान से सुन रहे दूसरे कान से उड़ा दे रहा है। जंकुक इसलिए मैं कहता हूँ तुम ये फालतू के काम छोड़ो और हमारे साथ ऑफिस चलो, कुछ काम सीखो तुम। जंकुक तुम्हें मेरी बात समझ में आ भी रही है? हैं आप कुछ कह रहे थे? ओह गॉड। तुम्हें समझाने यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। और अगर तुम्हें हमारी कंपनी नहीं ज्वाइन करनी, कम से कम खुद से कोई काम कर लो। आप सब भी ना, आपको बनी ऐसे ही बुरा लगता है, मेरे लिए तो मेरा बनी बिल्कुल परफेक्ट है मेरी तरह। शुगा क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ? मुझे भी काम सीखना है, क्या तुम सिखाओगे मुझे? क्यों नहीं सना, जरूर तुम हमारे साथ चल सकती हो ऑफिस। थैंक यू सो मच। बनी तुम इन सब की बातों को बुरा मत मानना, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बुरा? मैं क्यों मानूंगा, वो तो मेरी फैमिली, उनकी बातों को मुझे बुरा नहीं लगता। जिमिन क्या हुआ, तुम्हें ठीक तो हो ना? मॉम पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा है, वोमिटिंग आ रही है। तुम सच में ठीक तो हो ना, तबीयत तो नहीं खराब? मॉम मैं भी आती हूँ, एक सेकंड। फिर जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। जिन देख कर आओ जिमिन को क्या हुआ। मॉम जिमिन को क्या हुआ, वो ठीक तो होगी ना? मैं देख कर आती हूँ जिमिन को क्या हुआ। आखिर जिमिन को क्या हो गया, उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? कोई बात नहीं शुगा, वो ठीक हो जाएगी। इतनी भी खराब नहीं है उसकी तबीयत कि तुम इतना फिक्र कर रहे हो। तबीयत ज्यादा खराब हो या फिर कम, मुझे जिमिन की फिक्र हमेशा रहेगी। भाभी को अचानक से क्या हो गया, आपको पता है मामू? नहीं भांजे मुझे कैसे पता होगा, पक्का भाभी का पेट खराब हो गया होगा जिस वजह से उन्हें उल्टी आ रही है। नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। जंकुक मजाक भी सिचुएशन देख कर किया जाता है। जिमिन बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें अचानक से? नहीं मॉम अब मैं ठीक हूँ, वो मुझे अचानक से वोमिटिंग आ गई थी, सर भी घूम रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मॉम मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है? इसका मतलब तुम जिमिन तुम प्रेग्नेंट हो? इतनी बड़ी गुड न्यूज़, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो मन नाचने को कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओह माय गॉड। हाँ पर मॉम मैं ये गुड न्यूज़ नीचे सबको बता के आते, सब बहुत खुश होंगे। मॉम एक बार मेरी बात तो सुनिए। पर जिमिन की बात वहाँ से बिना सुने चली जाती है। मुझे तो बस एसिडिटी हुई थी। सुनो 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 सब लोग, मैं गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। गुड न्यूज कैसी? जिमिन ठीक तो है ना? मॉम आप तो बड़ी खुश लग रही हो। अरे बेटा ये खुशी की बात है, मैं सोच रही हूँ मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ। क्या हुआ मॉम, जिमिन ठीक तो है ना? अरे बेटा जिमिन बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें पता है जिमिन प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इस घर में जंकुक से भी छोटा कोई आएगा। आंटी कभी कभी उल्टियाँ ऐसे भी हो जाती हैं, जरूरी थोड़ी ना कि वो प्रेग्नेंट हो। सना बेटा क्यों तुम मेरी खुशियों पर ग्रहण लगा रही हो? जिन अब तो तुम खुश हो ना? देखो अब हमारे घर पे एक छोटा सा प्यारा सा मेहमान आएगा। अरे वाह तब तो मैं पर मामू बन जाऊंगा। पर मामू क्या होता है?
मैं तो चाचू बन जाऊंगा और ताई बनेगी चाची। वो तो चाची के साथ मासी भी बनेगी। बनी बेबी याद रखना, चाची तो सिर्फ हनी बनेगी। हनी मेरा कहना मानो तो तुम उसकी दादी बन जाओ। बनी बेबी इस ब्यूटी क्वीन को तुम दादी बना रहे हो। जिमिन मॉम जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ बेटा जाओ जाओ पूछो अपनी वाइफ से। जिमिन तुम सच में प्रेग्नेंट हो? देखिए आप सबको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे तो बस एसिडिटी हुई थी। मुझे पता ही था, वो बस मुझे एसिडिटी की वजह से वोमिटिंग हो गई थी। मेरा चैन वैन सब उजड़ा। जिमिन कह दो जो भी तुमने कहा वो सब झूठ है। नहीं मॉम सब सच है। जिमिन ये सब क्या कह दिया तुमने? मुझे नहीं अच्छा लगा ये सब। ये क्या कह रही हो तुम? और जीनू बेबी उदास नहीं होते, देखना किसी दिन हमें रियल वाली गुड न्यूज मिलेगी। सॉरी मॉम पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं तो चाचू बनने वाला था और मेरी ताई चाची। मेरे तो अरमान ही टूट गए ताई को चाची बनाने के। मॉम सैड मत होइए प्लीज। कोई बात नहीं जीनू, सैड नहीं होते, देखना जिमिन किसी दिन जरूर गुड न्यूज सुनाएगी। ओके अब हम ऑफिस चलते हैं, बाय। ओके जिमिन। ओके मॉम हम ऑफिस चलते हैं, बाय। शुगर एक सेकेंड मुझे भी आना है, मैं भी आ रही हूँ। जिमिन डोंट बी सैड। देखना बेटा बहुत जल्द इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। आपकी बात सच हो जाए, आपके मुंह में घी शक्कर। मॉम मॉम सैड मत होइए आप। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको छोटा सा बेबी देने की। हाय जिमिन बेटा तुम्हारी बातों में दम लग रहा है मुझे। ओके मॉम मुझे स्कूल जाने में चलती हूँ। पता नहीं मामू अब ताई सेकंड डेट के लिए कब मानेगी। ताई बहुत जिद्दी है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी वो। मामू मेरी ताई को ऐसा मत बोलो जिद्दी, वो तो क्यूट है प्यारी। तुम तो पूरे के पूरे पागल हो चुके हो उसके प्यार में। अकेले पागल होने का क्या फायदा, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करती है। कुछ करो कि वो भी मुझसे प्यार करने लगे। मेरे पास आइडिया है, क्यों ना तो ताई को जेलस करे। हनी के साथ तो ज्यादा रहे और ताई को जेलस कर। जब ताई मुझसे प्यार ही नहीं करती तो वो जेलस क्यों होगी? कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या पता ताई तुझसे प्यार करती है अंदर ही अंदर। नहीं मैं अपनी ताई से दूर नहीं रह सकता, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे भाई एक बार सोच तो, फिर वो जेलस होगी, वो तेरे पास आएगी, तुझसे चिपकी रहेगी वो। मामू बर्फी ठीक कह रहा है, मेरी मानो रहने दो क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। नहीं मामू क्या पता करती हो, उस दिन उसने मुझे किस किया था जब मैंने मिर्च खा ली थी। क्या पता वो मुझसे प्यार करती हो। मामू मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो मैं ताई के साथ डेट पे गया था ना तो सारे पैसे मेरे खत्म हो गए। प्लीज अब मैं ताई के साथ सेकंड डेट पे जाऊंगा तो पैसे तो होने चाहिए ना। और जरा बताओ तुम्हारे पैसे कहाँ चले गए सारे? हाँ इतने सारे पैसे उड़ा दिए तुमने एक डेट पर। हाँ देखो भांजे मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं बिल्कुल कंगाल हूँ। क्यों मामू झूठ बोलते हो? सबसे ज्यादा पैसा तो आप ही के पास है। नहीं भांजे मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं देने तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। अरे मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास एक अच्छा भी नहीं है। बस करो मामू, झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। हेलो हरी जी, क्या हुआ आपने मुझे फोन किया? जी मैं कह रही थी क्या हम दोनों डेट पर चले? जी बिल्कुल हरी जी, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। देखिए पैसे की फिक्र मत करना, पैसे मेरे पास बहुत है। अरे नहीं पैसे की फिक्र तो आप मत करो, अमीर इंसान हूँ मैं, बहुत अमीर इंसान। तो क्या आप मुझे शॉपिंग भी करवा देंगे प्लीज? क्यों नहीं हरी जी, मेरे पास बहुत पैसा है, आपको जितनी शॉपिंग करनी है उतनी करो। ओके जी बाय, हम बाद में बात करेंगे। आप कहाँ से आ गए, आपके पास पैसे? हाँ देखो वहाँ जैसा सुनहरा मौका कभी कभी आता है कि लड़की हमें डेट के लिए पूछती है, तो थोड़े पैसे उड़ा दिए तो क्या ही हो जा रहा है। यहाँ मैं मांग रहा था आपसे, पैसा नहीं निकला। आप बहुत बुरे हो, गुस्सा क्यों होते भांजे? अभी थोड़ा ना तुम्हारी डेट है, जब होगी तो मैं दे दूंगा। आप अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए गंदे। कौन बताए जंकू को कि सब कुछ उसी का ही तो है। कितना टाइम हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गए वो, अभी तक नहीं आए। जिमिन पता नहीं क्या सोच रही है।
काम था। सना, तुम्हें नो करके आना चाहिए। सॉरी, कभी किया नहीं तो आदत नहीं है। नहीं सना, तुम इनकी बातों को बुरा मत मानो, ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तुम आओ ना, वो ऑफिस वर्क मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज चलो मेरी हेल्प करो। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? थोड़ा टाइम तो लगता है ना, अभी उसने न्यू ज्वाइन किया है। हाँ जिमिन, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैंने बहुत बार समझाया। शुगा, तुम मेरी हेल्प करने आ रहे हो या फिर नहीं? आप सना के साथ उसके रूम में जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगी। शुगा जल्दी चलो, मैं जल्दी से सारा काम खत्म करूँ। हाँ चलो जिमिन, मैं अभी आता हूँ। फिर शुगा और सना वहाँ से चले जाते हैं। अब तो ये मेरे बिना रह भी नहीं सकते। यहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो जिमिन बेटा, क्या हुआ? क्या कहना है तुम्हें? मॉम, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को घर पे बुला लूं प्लीज? भाभी, क्या आप ताई की बात कर रही हैं? हाँ जंकुक, मुझे बहुत दिन हो गए हैं ताई से मिले हुए, बहुत याद आ रही है उसकी। अरे वाह भाभी, बुला लो, बहुत मजा आएगा, हम तो साथ में रहेंगे। बनी बेबी, तुम खुश कैसे रह सकते हो? हम दोनों फिर अलग हो जाएंगे, वो आ जाएगी तो। इससे बड़ी खुशी की बात कौन सी हो सकती है? क्यों नहीं जिमिन बेटा, आखिर तुम्हारी बहन हमारी भी तो बेटी है। थैंक यू सो मच मॉम। तो फिर क्या मैं उसे बुला लूं? भाभी, नेकी और पूछ बुला लो, जल्दी बुलाओ। जंकुक तुम्हें बहुत खुशी है ना? जिमिन को खुश होना तो ठीक है, पर ये क्यों खुश हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं जंको को क्या हो गया है। अगर तुम लोगों ने ताई के सामने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आंटी को तेरे ताई के बारे में बता दूं? क्या मैं तेरे कान के नीचे दो मार दूं? दिमाग सीधा हो जाएगा बर्फी। मजाक कर रहा था। फिर जिमिन ताई को कॉल करती है। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? ठीक तो हो ना? हाँ जिमिन बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। क्या आप कुछ दिनों के लिए ताई को भेज देंगी? ताई को? पर क्यों? मॉम प्लीज ताई को भेज दो, कुछ दिनों के लिए बस। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बेटा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे डैडी, वो तो ऐसे तुम्हारे जाने से बहुत दुखी हैं। मॉम प्लीज आप डैडी को फोन दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये लो जिमिन का कॉल आया, उससे बात कर लो। जिमिन बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? जी डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप ताई को कुछ दिनों के लिए भेज सकते हैं मेरे पास? क्या बेटा, तुम खुद तो चली गई हो और ताई को भी ले जाना चाहती हो? डैड, कुछ दिनों की तो बात है प्लीज। पर मैं ताई से दूर नहीं रह सकता जिमिन, समझो। डैड आप मेरे लिए ताई को भेज भी नहीं सकते। चिंता मत करो जिमिन, ताई आएगी। ठीक है जिमिन बेटा, ताई जाएगी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ओके डैड, बाय। भाभी क्या हुआ, ताई आ रही है क्या? हाँ जंकुक, ताई आ रही है। हुल्ली हुल्ली साजना, धीरे धीरे बालमा। ओ अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बेटी आ रही है घर पे। मॉम प्लीज उसे बेटी कहना बंद करो। बेटी सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बहन आ रही है, वो मेरी बहन नहीं है। जंकुक कंट्रोल योरसेल्फ। तो बताओ ताई बेबी, जाओगी अपनी दी के पास? जी मॉम। The next day. इंतजार नहीं हो रहा, पता नहीं कब आएगी ताई। अब हम दोनों कुछ दिनों तक साथ में रहेंगे एक ही घर में। अबे सुबह से देख रही हूँ बन ठन के हीरो की तरह, कभी इधर तो कभी उधर, डोर पे मंडराया जा रहा है। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? तेरी हरकतों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है। आपको भी ना सब काला दिखता है, कभी रंगीन भी देख लिया करो। यकीन ही नहीं हो रहा है, जो 10 बजे सोकर उठता है वो आज 5 बजे से इंतजार कर रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सेहत के लिए अच्छा होता है। लो ताई भी आ गई। हाय मेरी परम सुंदरी आ गई। हेलो आंटी जी, आप कैसी हैं? नमस्ते। अरे वाह ताई बेटा, बहुत सुंदर लग रही, बहुत प्यारी। आंटी जी मुझे पता है। ताई तुम हमारे घर पे अचानक से कैसे? बोल तो ऐसे रहा जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। एंट्री कुछ ज्यादा ही अच्छी मारी है तुमने, तुम्हें नहीं लगता? वो क्या है ना, एंट्री ऐसी मारो कि सब देखते रह जाएं। आओ बेटा अंदर चलो। फिर सब लोग घर के अंदर आते हैं। वैसे मेरी दी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। ताई तुम आ गई? ओ ताई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम डैड कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ दी, मॉम डैड बिल्कुल ठीक है। ताई बेटा तुम आ गई और अकेली आई हो क्या? किसी को साथ नहीं लाई? मेरा मतलब हारी जी को। हेलो एवरीवन, मैं भी आ गई क्योंकि मेरी ताई आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। जब मैं आ रही थी तो बुआ का भी मन कर गया, इसलिए मैं उन्हें भी ले आई। जी मैं भी आ गई। क्या मैंने ठीक किया? जी आपने बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छी बात है ये तो।